Hello, good morning dear students and parents. Myself Mala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 3 of class 9th and today's topic will be mole concept. जो मॉल कंसेप्ट है हमने प्रीवियस क्लासेस में उसको डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि मॉल कंसेप्ट के थ्रू हम किसी एग्जाम्पल से हम कैसे उसके मॉल हैं वो निकाल सकते हैं, यानी किसी केमिकल से या किसी सब्सटेंस से हम उसके मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है और उस एग्ज़ाम्पल से हम देखेंगे कि जो मोल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर द फॉलोइंग। हम यहाँ पर दो एग्ज़ाम्पल लिए हैं, उनमें से अपन को मोल फाइंड करना है जो अपन को दिए हुए हैं उनमें से, ठीक है। तो यहाँ हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है अपना 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम आपको हीलियम दिया है, दैट मीन 52 ग्राम यूनिट भी हो सकता है, क्यों हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो U है उसको डायरेक्ट हम किस में कन्वर्ट करते हैं, Z में कन्वर्ट करते हैं। फाइंडिंग मॉल फ्रॉम मास, इसको हम मॉल से मास में कन्वर्ट करना है अपन को, यानी कि अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर ऑफ मॉल्स को इंडिकेट बाई स्मॉल n गिवन मास, स्मॉल m मोलर मास, कैपिटल M गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कैपिटल N एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो सभी क्वेश्चंस के लिए क्या रहती है, सेम रहती है, यानी नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन मास होता है उसको स्मॉल m से, मोलर मास है उसको कैपिटल M से, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको n से, एवोगाड्रो नंबर को n0 से। अब यहाँ पर हमें एटॉमिक मास है वो हमें हीलियम का पता है, एटॉमिक मास है और मोलर मास एक ही बात हुआ। तो यहाँ हम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 2। एटॉमिक नंबर 2 होने की वजह से हमने इसका एटॉमिक मास फाइंड किया कि यहाँ पर क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर, हीलियम में। तो हमने एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने नंबर होंगे उतना ही एटॉमिक मास होगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो एटॉमिक मास है हीलियम का वो कितना है 4 यूनिट। अब जो 4 यूनिट है वो मोलर मास ही होगा और मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसकी है, कैपिटल M की है, ये क्लियर, ठीक है। और ये एटॉमिक मास है वो कितना है, ये तो एटॉमिक मास है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 10 द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें गिवन मास कितना दिया है 52, यहाँ हमने लिखा नहीं है, गिवन मास होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर स्मॉल n से, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन मास कितना है, स्मॉल m कितना है 52 ग्राम, ओके। गिवन मास है वो कितना है यहाँ पे 52 ग्राम है, मोलर मास है वो कैपिटल M कितना है 4 ग्राम है, क्लियर। दोनों ग्राम में यूनिट आ गई। अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, जो इसे मोलर मास की बात कर रहे हैं, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, यानी मोल फाइंड करेंगे किससे, मास से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर n इक्वल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास को। तो गिवन मास यहाँ कितना है 52 ग्राम है, तो हमने यहाँ 52 ग्राम रखा। फिर क्या है मोलर मास, मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। कैपिटल M की यहाँ पर वैल्यू क्या है 4 ग्राम। तो यहाँ हमने 52 अपॉन 4 लिखा और जैसे ही हमने 4 लिखा तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया 13 आया, क्या आया 13 आया। तो हमने जो देखा ये जो वैल्यू है सभी
क्वेश्चंस के लिए क्या होती है, सेम होती है, यानी कि इनके जो सिंबल्स है वो दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्मॉल m से करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से, मोलर मास को कैपिटल M से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को n0 से। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो इन सिंबल्स को यूज़ करने का जो तरीका है वो बता दिए कि इसको फॉर्मूले में अपन यूज़ करते हैं और जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ 52 ग्राम था, मोलर मास हमने फाइंड किया था 4 ग्राम था, तो इसका आंसर कितना आया 13। आगे हमने सेकेंड इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मॉल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर मॉल फाइंड करते हैं किससे, पार्टिकल से। तो कैसे करते हैं देखते हैं। अपन जानते हैं 1 मॉल इक्वल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। हम ये जानते हैं कि 1 मोल इक्वल कितना होगा, इतना होगा। ये जो अवोगाड्रो नंबर है हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी किया था कि 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का वो कितना होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। यहाँ हमने पिछली क्लास में इसको स्टडी किया था। यहाँ हम देखेंगे द नंबर ऑफ मॉल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉल्स फाइंड कर रहे हैं किससे, पार्टिकल से। तो यहाँ पर क्या आएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो गिवन नंबर पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अवोगाड्रो नंबर को हम किससे करते हैं, n0 से। तो यहाँ गिवन है वो कितना है, n की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, n इक्वल कितना दिया हुआ है 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके, अवोगाड्रो नंबर ये पड़े ही है। तो n0 की वैल्यू है वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू दी हुई है हमें, ये तो हमें पता है और ये हमें दी हुई है। अब जो फॉर्मूला बना है द नंबर ऑफ मोल्स का, यहाँ हमने देखा था द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ देखिए गिवन मास से फाइंड किया था तो मास ले लिया, या मोल फाइंड कर रहे तो हम मोल ले लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल में क्या होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, यानी नंबर से है तो हम नंबर से फाइंड करेंगे। तो यहाँ n अपॉन n0, n है उसकी वैल्यू कितनी है 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 और n0 की वैल्यू कितनी है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखी। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ रखते हैं 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 6 2 से सेम हो रहा है, आंसर कितना आया 2 आ गया। कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ही फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल से फाइंड करेंगे तो यहाँ अवोगाड्रो नंबर यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम मास यूज़ करेंगे। जो गिवन मास है उसको हम ऊपर रख लेंगे और मोलर मास या एटॉमिक मास है उसको हम नीचे रखे, उसके अंदर हम क्या फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हैं। अपना जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर वो इसी एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मॉल कंसेप्ट है वो बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं मास फाइंड करने में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने में हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, एक सिंपल मेथड है, एक फॉर्मूला यूज़ करो और उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स हम पार्टिकल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपका सारा चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया है, आपको आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करें। कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं ताकि अगली क्लास के अंदर उनको क्लियर किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।